सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSSC CET रिजल्ट 2025 जिसका आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है, और जो हमारी पोस्ट वाइज यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट है करें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात कर लेता हूं रिजल्ट की। तो आपका रिजल्ट है वो पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 10 सितंबर या सितंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो 100% जारी कर दिया जाएगा। तो आपका रिजल्ट है वो 10 सितंबर मान के चलो, आप 10 सितंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करूं टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, तो टोटल आपके 13 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से एग्जाम है वो लगभग आपके 12,90,000 के आसपास कैंडिडेटों ने क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम दिया था। 12,90,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम में दिया था। बात करूं पास कितने, यानी कि 12,90,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, उसमें से कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, तो लगभग आपके 50% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पास किया जाएगा, यानी कि लगभग 6 लाख कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लेवल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है तो उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम हो उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो आपका क्वालिफाई मार्क्स से क्या रहने वाला है। बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर क्वालिफाई मार्क्स से क्या रहेगा, तो जिस भी कैंडिडेट के 40 से 50% मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। और ऐसे मान के चलो कि 6 लाख, मैंने अभी बताया कि 6 लाख कैंडिडेटों को प्री के अंदर पास किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो आपका एग्जाम कब हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था, एक तो हुआ था 26 जुलाई को 2 शिफ्टों के अंदर, एक हुआ था आपको 27 जुलाई को। 27 जुलाई को भी आपकी 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो पहले बात करूं 26 जुलाई की। 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड थी। सेकंड शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो यदि जिस भी कैंडिडेट ने 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम उसको 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात तो सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। इसके अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको मिनिमम 4 और मैक्सिमम में 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूं 27 जुलाई की। तो 27 जुलाई के अंदर 27 जुलाई में को भी आपकी 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। सेकंड शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। तो मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको 4 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। और जो अपनी हार्ड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, उसके अंदर लगभग मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने 26 जुलाई को एग्जाम दिया है, 27 जुलाई को एग्जाम दिया, कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, तो इस हिसाब से आपको इतने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी पोस्ट कौन कौन सी आपकी जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए कितने मार्क्स यदि आपके हैं तो आप उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो उस पर हम बातें करते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कट ऑफ की बात करूं तो जो कैंडिडेट टेक्निकल हो गया, टेक्निकल अपना, और एक स्टाफ नर्स हो गया, अपनी स्टाफ नर्स, जेई हो गया अपना, और जो डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं, जो
डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 58 तक के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपनी जो मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप भी अपनी जो मेंस एग्जाम की है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में बीसीए की बात करूं तो बीसीए के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ओएससी की बात करूं तो ओएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 42 से लेकर 44 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। डीएससी की बात करूं तो डीएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब जो अपनी और भर्तियां बची, आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आने वाली है 6000 प्लस पदों पर। हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी 6000 प्लस पदों पर। उसके बाद में आपकी होगी पटवारी की होगी, पटवारी हो गया अपना, कलरक की होगी, कलरक की होगी, जो वीडियो हो गया यानी कि जो ग्राम सेवक हो गया उसकी होगी, और जो मंडी सुपरवाइजर है, मंडी सुपरवाइजर, मंडी सुपरवाइजर हो गया। यदि वो इनकी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो उनके सीटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जो हरियाणा पुलिस होगी अपनी, पटवारी होगी और जो कलरक हो गया। यदि बात करो हरियाणा पुलिस और कलरक की तो हरियाणा पुलिस और कलरक के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सीईटी के अंदर वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 62 63 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, उसकी उनके भी पूरे चांस है। अब मैं बात करूं जो अपना पटवारी हो गया, वीडियो हो गया और मंडी सुपरवाइजर, इनकी थोड़ी सी आपकी हाई देखने को मिलने वाली है, यानी कि लगभग जिस भी कैंडिडेट के 70 मार्क्स हैं, लगभग 70 वाले हो गए, 68 वाले हो गए और 60 यानी कि 65 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे चांस हैं। तो वो भी कैंडिडेट अपनी जो पटवारी की तैयारी करना चाहता है, पटवारी की वीडियो की करना चाहता है, वीडियो की और मंडी सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहता है तो वो अपनी तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी पर जल्द से जल्द जुट जाओ, आपका मेंस एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स आपके बने हैं और किस एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।